अब यहाँ पे दो तरह के लॉज का जिक्र है, मतलब जेबीएस हेल्डेन जो है लॉज को दो क्वालिटीज में बांट देते हैं, नेचुरल लॉज को। एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव लॉज क्वालिटी से डील करते हैं, क्वांटिटेटिव लॉज क्वांटिटी से। जैसे कि कहा जाता है जितने भी फेदर्स एनिमल्स होते हैं, जैसे कि बर्ड्स आ गई सारी, उनकी बीक्स होती हैं। और क्वांटिटेटिव लॉज ये बात करते हैं, मैथमेटिक के हिसाब से बात करते हैं, जैसे वाटर की डेंसिटी क्या है, मर्क्यूरी की डेंसिटी क्या है, इस तरह के लॉज उसमें बताए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस में ही ये एप्लीकेबल हो। कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं क्वांटिटेटिव लॉ को जहाँ पे वो लागू किया जाता है। जैसे वाटर का ले लेते हैं H2O, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना रहता है। मतलब इस तरह से करके मतलब साइंटिफिक मेथड से हमें समझना पड़ता है कुछ क्वांटिटेटिव लॉ को। ऐसे ही क्वालिटेटिव लॉज के अगर हम कंटेक्ट में देखें तो फेदर बर्ड्स पे भले से ही बीक हो, मगर कुछ दो तीन स्पीशीज ऐसी पाई गई हैं फेदर बर्ड्स में भी जिनकी बीक्स नहीं है। अब वो आज के टाइम पे पाई गई हैं। पहले तो ये था कि हाँ फेदर बर्ड्स जो हैं उन सबकी बीक्स होती है, देखा गया है, क्वालिटेटिव लॉ था। लेकिन आजकल कुछ ऐसी बर्ड्स भी पाई गई हैं जो फेदर बर्ड्स हैं लेकिन उनकी बीक्स नहीं है, तो ये लॉ कहीं ना कहीं मतलब गलत भी साबित हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों लॉ हर जगह सही ही साबित हो। जैसे कि एक नेचुरल लॉ ये भी है कि जितने भी मतलब फीमेल मैमल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, लेकिन जो माइस होता है उसमें हेयरलेस फीमेल है और उसमें मेमोरी ग्लैंड नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है इस लॉ को। मोस्टली ये देखा गया है जो क्वांटिटेटिव लॉ होते हैं, जो क्वांटिटेटिव लॉ बताए गए हैं, उनके एग्जाम्पल बताए गए हैं, वो मोस्टली इनकरेक्ट ही निकलते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है सही भी निकलते हैं, लेकिन मोस्टली इन मोस्ट केसेस वो ज़्यादातर इनकरेक्ट ही होते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव लॉ में रेशियो जो है, डेंसिटी जो है वाटर की या मर्करी की, वो फिक्स नहीं है, उनमें वेरिएशंस हैं। तो इसलिए जो हैं ये हमें हमेशा बदले हुए मिलते हैं और ये डिटेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लॉज ऑफ नेचर को लेके दो कंट्राडिक्टरी थ्योरीज हैं। जो ओल्ड थियोरी है वो ये कहती है कि लॉज ऑफ नेचर जो है वो कंप्लीट और एब्सोल्यूट है अपने आप में, मगर जो है वो कोई सेंस नहीं बनाती कोई डेफिनेट स्टेटमेंट बनाने के लिए। जो नई थियोरी है वो बेस्ड है हाइपोसिंथेसिस पर, जिसका कहना ये है कि चाहे वो गलत हो लेकिन हमें सही इन्फेरेंस पर लेके जाते हैं।